बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नोमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल मेरी नज़रों में एक केस बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो केस कुछ यूँ है कि जानवर का जो अगली टांगें होती हैं या पिछली टांगें होती हैं उनको दर्द उनमें आ जाती है, वो अकड़ना शुरू हो जाती हैं। जानवर जो अगर खड़ा हो जाए तो उससे बैठा नहीं जाता और बैठ जाए तो उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी चीज़ के मतलब है कि हमने ऐसे मसले को किस तरह से हैंडल करना है और मैंने किस तरह से हैंडल किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए मेरे चैनल को और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जितना मैंने लोगों से पता किया उसके हिसाब से ज़्यादातर ये मसला जो आ रहा है वो कुछ यूँ इस तरह से आता है कि जानवर भीग जाता है बारिश में या फिर उसको सर्दी में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, अगर हमें ऐसा प्रॉब्लम कहीं पर मिलता है, मिसाल के तौर पर हमारे जानवर जो है वो ऐसा महसूस कराता है कि जैसे जकड़ा गया, उसका पूरा जिस्म जो है वो जकड़ा हुआ है, ठीक से चल नहीं रहा, या उसकी जो टांगें हैं वो लंगड़ा कर चल रही हैं, या आपको महसूस होता है कि उसके जोड़ों में दर्द सा है, तो हमने ऐसी सूरत हाल में क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो ऐसी सूरत हाल में जानवर को ठंड ज़रूर हुई होगी। टेम्परेचर जानवर का हमेशा ही लो आता है। अगर मिसाल के तौर पर जानवर का टेम्परेचर 100 है तो 98 टेम्परेचर उसका आएगा ऐसी सूरत हाल में। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों हमने जानवर को ट्रीट करना होता है अलामाती तौर पर, क्योंकि ना तो ये वायरल डिजीज़ है और ना ही बैक्टीरियल डिजीज़ है, और बाकी जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं उनको हमने अलामाती तौर पर ही हैंडल करना होता है। जिस मैंने देखा जानवर का टेम्परेचर डाउन है और साथ में जानवर को कमज़ोरी भी हुई है, जानवर जकड़ कर चल रहा है, तो इसके हिसाब से मैंने उसको सपोर्टिव जो ड्रग इस्तेमाल करवाया। अब तक मैंने एमिवाइकॉम कुछ में इस्तेमाल करवाया और कुछ में कैरासिल इस्तेमाल करवाया और कुछ में मैंने सिंपली बी कम्प्लेक्स और B12 का इस्तेमाल करवाया है। तो दोस्तों, हमें नज़र आ रहा होता है कि जानवर के जोड़ जो है उसमें दर्द का प्रॉब्लम आ रहा है, जानवर को दर्दें हो रही हैं। तो उसके लिए मैंने तो अब तक जो इस्तेमाल करवाया है वो मेलोक्सिकम साल्ट और डिक्लोफेनिक सोडियम इस्तेमाल करवाया है। लेकिन आप इसके अलावा फ्लूनिक्सिन मेग्लुमाइन का इस्तेमाल करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके आपको लॉक्सन और फ्लूनिक्स के नाम के इंजेक्शन ईजिली आपको मिल सकते हैं कहीं से भी। इसके अलावा दोस्तों, हमें किसी भी बीमारी में जानवर को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज़रूर करवाना होता है, क्योंकि जानवर जब भी कमज़ोर होता है तो उस पर बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो ज़रूर अटैक करते हैं। तो हमारी पहली जो तरजीह होती है वो यही होती है कि या तो हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल करवाएं या फिर हम अमोक्सिसिलिन का या फिर पेंसिलिन साल्ट का इस्तेमाल करवाएं। तो मैंने जो इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया वो पेनीविट और पेनबायोटिक 5 ग्राम के नाम से जो इंजेक्शन आते हैं वो इस्तेमाल करवाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जानवरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।